बोले निकलो घरों से, पहुंचो मैदान में, होगा आर पार। अब वहां ऐसा इलाज हो गया कि 120 मिनट में वैक्सीन लग गई। अब वहां कोई हल्ला नहीं मचा रहा ना, कोई बाहें फोल्ड नहीं कर रहा, बटन नहीं खोल रहा कमीज, बिल्कुल शांति है, इतनी शांति है कि बिल्कुल ठंडा ठंडा कूल कूल हो गया। संविधान के निर्माताओं ने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा मुख्यमंत्री बनेगा, ठोक देंगे, जन्म भेज देंगे, तुम्हारी नस्लें याद आएंगी। इस तरह का संविधान के निर्माताओं ने भी नहीं सोचा था कि योगी बोलेंगे। इस बार अल्लाह के फजल से मौलाना साहब घड़ी देख के 120 मिनट में सब राइट टाइम हो गए। क्या वैक्सीन का कोर्स 120 मिनट पूरा हो गया, फिर कहीं कोई समस्या अब नहीं है। आप ये चाह रहे हो कि नहीं हम कहेंगे बाजू काट देंगे, बाजू काटने हम आ भी जाए, तुम मुफ ना करना, तुम्हें मेरी कसम। तो पुलिस काहे के लिए भर्ती की है? सत्यनारायण कथा करने के लिए पुलिस है क्या? बोला कोई नहीं मुफ्ती साहब, नहीं सब मौज ले रहे थे, बोले हाँ बाजू काट दो। अब भैया अब लाल हो गई देह तो रोना चिल्लाना मच रहा है। राम राम सभी को, स्वागत है आपका द डिबेट क्लास के एक और नई डिबेट में। दोस्तों आज की डिबेट में हमारे सामने होंगे न्यूज एंकर अमिताभ अग्निहोत्री, समाजवादी पार्टी से अशोक यादव और मुफ्ती नदीमुद्दीन। बरेली में आई लव मोहम्मद मामले को लेकर जो बवाल हुआ है, आज उसी मुद्दे पर होगी सीधी और तीखी बहस। दोस्तों वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, इसलिए अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग। मुफ्ती साहब आपसे बात शुरू करूंगा। ये बवाल होने से 2 दिन पहले से बातचीत की प्रक्रिया शुरू हुई प्रशासन और तौकीर रजा एंड कंपनी के बीच में। ठीक, एक बार तौकीर रजा कलेक्टर से मिलके आए, बोले हुजूर चिंता न करिए, सब शांति से रहेगा, कोई प्रदर्शन नहीं होगा। 2 बार उनके प्रतिनिधि मिले, दो कप्तान से मिले, कलेक्टर से मिले, फिर दोनों से साथ में मिले और ये बोल के गए कि आप निश्चिंत रहिए, 2, 4, 5 लोग जाएंगे, ज्ञापन दे आएंगे। और उस दिन सुबह सबने यूटर्न ले लिया, बोले निकलो घरों से, पहुंचो मैदान में, होगा आर पार। अब वहां ऐसा इलाज हो गया कि 120 मिनट में वैक्सीन लग गई। अब वहां कोई हल्ला नहीं मचा रहा ना, कोई बाहें फोल्ड नहीं कर रहा, बटन नहीं खोल रहा कमीज, बिल्कुल शांति है, इतनी शांति है कि बिल्कुल ठंडा ठंडा कूल कूल हो गया। और मौलाना को भी समझ में आ गया, उनके दिमाग में यह भ्रम था कि सरकार मुलायम सिंह की हो, सरकार किसी की हो, मायावती को हमको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। मायावती ने एक बार हाथ डाला था, गिरफ्तारी की थी उनकी सरकार ने, तो 3 दिन में मौलाना मुंह छेटते हुए बाहर, बोले ले कर लो बात। अब की मामला कैड़ा पड़ गया उल्टा। मुफ्ती साहब मौलाना अंदर, 100-200 चेले लट खाए अंदर, जो दुकान मकान बनाई थी बरेली में वो बुलडोजर चलने जा रहा उन पर। मुफ्ती साहब शुक्रिया सर कि आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद है। देखिए आई लव मोहम्मद का विवाद नहीं बनाया गया है। आई लव मोहम्मद का पोस्टर जहां लगा था, अगर पोस्टर लगने के बाद उसको विवादित कह करके उस पर FIR कर दिया गया, लोग सड़कों पर आ गए कि भाई आई लव मोहम्मद पर के पोस्टर पर क्यों। अब बरेली का जो मामला था, मौलाना तौकीर रजा का जो मामला था, वो ज्ञापन देना चाहते थे और ज्ञापन लिया नहीं, उस पर झगड़ा हो गया। देखिए इसमें एक बात मैं तथ्य गड़बड़ है, थोड़ा तथ्य, एक मिनट मुफ्ती साहब, थोड़ा तथ्य गड़बड़ है। मैं तथ्यात्मक बात करूं फिर तो आप को पूरी वही मौलाना पूरी जिम्मेदारी से करो। मौलाना तौकीर रजा को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बरेली ने कहा, मौलाना साहब मेरी बात गंभीरता सुनिएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बरेली ने कहा कल सुबह आप अपनी वो पतली सी गली है दरगाह के पास, वहीं 2 मंजिला मकान है, उसमें रहते हैं तौकीर रजा। कहा हम आपके मकान के नीचे आ जाएंगे, वहीं आप जीने से उतरिएगा और वहीं ज्ञापन दे दीजिएगा, फोटो खिंचा लीजिएगा, फेसबुक पे डाल दीजिएगा, बस शांति। बोले ठीक है हुजूर। ये हुआ था मुफ्ती साहब जी।
जी। नहीं ठीक है, ठीक। देखिए मामला को पुलिस ने और यूपी सरकार ने, देखिए संविधान के निर्माताओं ने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा मुख्यमंत्री बनेगा, ठोक देंगे, जहन्नम भेज देंगे, तुम्हारी नस्लें याद आएंगी। इस तरह का संविधान के निर्माताओं ने भी नहीं सोचा था कि योगी बोलेंगे। नस्लें याद कराने की बात कर रहे योगी, यही योगी पार्लियामेंट में सोमनाथ चटर्जी के हाथ जोड़ रहे थे कि मेरी जिंदगी को बख्श दो, और पुलिस जो है यूपी के पीछे पड़ी थी। तो मैं कहता हूं कि आई लव मोहम्मद पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, तो झगड़ा क्यों हो रहा है? अधिकार सबका है। कोई जय श्री राम कहता, कोई राम से प्यार है, किसी को किशन से प्यार है। मुझे अपने नबी से प्यार है, मैं अपने नबी से मोहब्बत करता हूं। फिदा का भी उम्मी, जान माल कुर्बान है, मैं उन पर ईमान लाया हूं। तो पुलिस प्रशासन जो है माहौल को बिगाड़ रही है। समझा बुझा करके काम लेने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। अब आइए आई लव मोहम्मद पे। देखिए मौलाना तौकीर अदा जो पोस्टर लगा रहे हैं, वो पोस्टर जो बाजारों में चल रहा है, वो पोस्टर अदब के खिलाफ है। उसमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं लिखा है। उनका नाम अदब से लीजिए, उनका नाम एहतराम से लीजिए। तो आई लव मोहम्मद से मोहब्बत जो सड़कों पर आकर के हो रही है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ ऐसे लोग घुस गए हैं जो माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। पुलिस भी तड़का लगा रही है, योगी सरकार भी योगी सरकार कहती है लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने, एक मिनट एक बात कहेंगे, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने नहीं दूंगा। मैं कहता हूँ योगी सरकार पक्षपात कर रही है। ये करनी सेना के लोग आगरा में एक एमपी को मार डालेंगे, काट डालेंगे, उसके पैर तोड़ डालेंगे। जब योगी जी कहाँ थे भाई? आपका कानून कहाँ था? सीधी बात है कि वो मुसलमानों से ऐलान जंग कर रहे हैं और मियाँ को सबक सिखाना चाह रहे हैं। और मुसलमानों को भी सोचने की जरूरत है कि मुसलमान सड़कों पे आके हंगामा ना करें। अगर करेंगे तो ये ना सुप्रीम कोर्ट को मानते, ना कानून को मानेंगे, आपके घर पे बिल्डोजर चलाएंगे। इसलिए अमनो अमान की जिम्मेदारी हमारी है कि हम अपने जब नबी से मोहब्बत करते हैं, नबी ने फरमाया है कि सारे इंसानों का एहतराम करो। देश की संपत्ति को तोड़ना, देश की संपत्ति को नष्ट करना, ये किसी तरह से कबूल नहीं। लिहाजा बातचीत के जरिए ये माहौल को बनाने की जरूरत है। हिंदू मुसलमान दोनों आए और ये माहौल को, तनातनी के माहौल को खत्म करके यूपी में फिर से एक अमन की डगर पर चले। जी, मुफ्ती साहब ने अच्छी अच्छी बातें कही, लेकिन दो तीन बातें मैं कह दूं फिर बहस को आगे ले जाऊं। मोहब्बत की बात में वो विशुद्ध इस्लाम का विषय है जो मौलाना साहब ने कहा कि मोहम्मद का नाम खाली क्यों लिखा गया, वो इस्लाम का विषय है। लेकिन मैंने कहा था कि मोहब्बत के मसले में पत्थर का क्या काम है? क्यों चला पत्थर? वीडियो है, होचक होचक के पत्थर मार रहे हैं, वहां घुमा घुमा कूद कूद के। ये अमनो ईमान है? ये मोहब्बत है? पहली बार मेरे ख्याल से कई वर्षों में पहली बार इमरान मसूद ने अच्छी बात कही, वरना वो भी तो बोटी बोटी वाले हैं, मौलाना साहब जानते ही हैं। उन्हें डांटा कि क्या कौन लोग हैं जो मोहम्मद साहब को सड़क पर लेकर घूम रहे हैं, मैं आई लव मोहम्मद, बोले लड़ाई कराना चाहते हैं, माहौल खराब कर रहे हैं ये लोग। मसला ये है, कहीं ऐसा नहीं हो रहा कि मुसलमान को खत्म करने की कोई कोशिश हो रही, नहीं, लेकिन पत्थर नहीं चलेगा, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं। अराजकता मंजूर नहीं होगी, इसमें कोई बुरी बात है क्या? नहीं ना। अब मौलाना साहब को इस बात की प्रशंसा करनी चाहिए थी मेरे ख्याल से कि बरेली का इतिहास हम भी जानते हैं और वो भी जानते हैं। बरेली में कभी मतलब कभी झगड़ा बढ़ा, पत्थर चला हो, नारा लगा हो अल्लाहू अकबर, और उसके बाद अगर 2-4-5 दिन बरेली न सुलगा हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। इस बार अल्लाह के फजल से मौलाना साहब एक घड़ी देख के 120 मिनट में सब राइट टाइम हो गए। क्या वैक्सीन का कोर्स 120 मिनट में पूरा हो गया, फिर कहीं कोई समस्या अब नहीं है। बरेली में गंगा जमुना अमन चैन भाईचारा सब बिल्कुल आनंद में है। अब वहां कोई डंडा लेके नहीं निकल रहा ना पत्थर लेके, तो इसकी तो तारीफ करनी चाहिए कि 120 मिनट में स्थिति इतनी कूल हो गई कि ठंडा ठंडा कूल हो गया। वरना मायावती रही हो,
मुलायम सिंह रहे हो, अखिलेश यादव रहे हो, नारायण दत्त तिवारी रहे हो, कोई रहा हो, बरेली जब जला तो बहुत समय तक जला। आप मुझसे बेहतर जानते हैं वहां की परिस्थितियां। मुफ्ती साहब ने शब्दों की बात कही, उनकी चिंता जायज है, लेकिन मैं एक बात कहूं, मौलाना तौकीर रजा का एक शागिर्द है नफीस, अगर मैं सही नाम याद कर रहा हूं, मौलाना साहब, पता नहीं आपको उतनी ग्राउंड जीरो की जानकारी है कि नहीं, लेकिन नफीस ही इनका लेन देन का कारोबार सब देखता है, जमीन जायदाद का, दुकानों का किराया है, सब मैनेजर टाइप है इनका। क्या उसका एक वीडियो इस बवाल से पहले जारी हुआ, वायरल हुआ, जिसमें वो कह रहा है कि पुलिस वालों तुम्हारे हाथ काट देंगे, हाथ काट के फेंक देंगे। क्या ये आई लव मोहम्मद का हिस्सा है? ये आई लव मोहम्मद है कि पुलिस वालों तुम्हारे हाथ का बाजू काट देंगे, बाजू काट देंगे इंशाअल्लाह? ये क्या है? इसको स्वीकृति दे। आपने कहा बाजू काट देंगे, उन्होंने पिछवाड़ा लाल कर दिया, इसमें क्या समस्या है? आप ये चाह रहे हो कि नहीं हम कहेंगे बाजू काट देंगे, बाजू काटने हम आ भी जाएं, तुम उफ ना करना, तुम्हें मेरी कसम। तो पुलिस काय के लिए भर्ती की है? सत्यनारायण कथा करने के लिए पुलिस है क्या? पुलिस तो इसीलिए होती मौलाना साहब, उसको राइफल बंदूक डंडा इसीलिए दिया है ना कि कोई व्यवस्था को चुनौती दे, और व्यवस्था कोई चुनौती नहीं, वो तो कह रहा है बाजू कलम कर देंगे। वो वीडियो मिल जाएगा, और नहीं मिले तो हमको फोन करेगा, हम भिजवा देंगे आप बस। उनकी खातिरदारी हो रही है, अब वो करे या अल्लाह किसी दिन रहम कर। पुलिस अब उनको हर घंटे में डेंटिंग पेंटिंग कर रहे, पूछ रहे कि काटो बाजू, आओ देखिए कितनी हिम्मत है। 10-50 लोगों के तो फोटो आपने देख लिए, वीडियो ऐसे कान पकड़े करे, हमको बरगलाया गया। अशोक जी, बरेली का इतिहास बड़ा नाजुक रहा। हमने उदाहरण दिया कि वीर बहादुर और विश्वनाथ प्रताप, नारायण दत्त तिवारी की उस समय से लेके, और बरेली में जब भी चिंगारी फेंकी गई, बरेली कई दिनों तक जला है। ये उसकी तासीर है। इस बार मैं देख रहा हूं कि 120 मिनट में शांति व्यवस्था कायम हो गई, झाड़ू वाड़ू लग गई, सब व्यवस्थित हो गए, जिनको अंदर जाना था वो अंदर चले गए, जो बाहर है वो बाहर है, बिल्कुल सब मामला सही साट हो गया। नहीं क्या लगता है आपको? सबसे निवेदन करेंगे कि अपने जो अंदर का जो जज्बात है उसको सड़कों पर लेकर के आना ठीक नहीं है, क्योंकि सरकार तो यही चाहती है कि आप जज्बाती बनो, तभी उसका एजेंडा चलेगा। आप अगर जज्बाती नहीं बनोगे, आप अगर सड़कों पे नहीं आओगे, तो सरकार का एजेंडा भी नहीं सफल हो पाएगा। तो सरकार चाहती है कि आप जज्बाती बनो, आप इस तरह कुछ काम करो ताकि उनको छक्का मारने का मौका मिले। आप अगर ऐसा मौका उनको दोगे तो छक्का मारेंगे, फिर जय जयकार अपनी करवाएंगे। सवाल है कि अगर हम अपने मोहम्मद को प्यार करते हैं, अपने महादेव को प्यार करते हैं, अपने इष्ट देव को प्यार करते हैं, तो प्यार करना तो एक अच्छी बात है, क्योंकि भाजपा के एजेंडा में प्यार नहीं है, उसके एजेंडा में नफरत है। और अगर नफरत वाली एजेंडे वाली सरकार में आप अगर प्यार का इजहार करेंगे तो अपने घरों में करिए, अपने दिलों में करिए, ये ज्यादा बेहतर है, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो। लेकिन मोहब्बत का इजहार, जैसा कि आपने कुछ बयान चलाए, इस तरह सड़कों पर नहीं। अशोक भाई, ये बाजू काटते हुए मोहब्बत होगी तब तो बड़ी महंगी मोहब्बत हो जाएगी। जब समाजवादी पार्टी को ये सारा सत्य पता था, तो जब उन्नाव से, बाराबंकी से, कानपुर से ये लोग वो तख्ती लेके सड़क पर निकले हैं कि कुर्बानी दे देंगे। अरे किसकी कुर्बानी दे दोगे भाई? अपनी भी देनी है तो घर के बाहर थोड़ी नहीं दोगे, सड़क पर कुर्बानी अंदर दो। मैंने तो महिलाएं भी देखी, बोले नबी की शान में कुर्बानी दे देंगे, हजारों कुर्बान। अरे किसको कुर्बानी दे दोगे भाई? मेरे अपनी देने की आजादी है तो दे लो अंदर। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक अपील कर सकते थे, अगर उनको पता था कि बीजेपी के ट्रैप में फंस जाएंगे ये सब लोग, और ये इतने भोले हैं जो ये कह रहे हैं कि बाजू जिव कर देंगे, बाजू कलम कर देंगे। अगर आपको लग रहा है ये मासूम बच्चे थे नर्सरी में पढ़ने वाले, हालांकि नफीस को आप जानते हो कि नहीं? मैं जानता हूं, ठीक, जो कह रहा है कि भाई
तो अखिलेश जी को इनके नाम एक अपील नहीं जारी करनी चाहिए थी कि तुम्हें मेरी कसम, भाजपा की चाल को समझो, अल्लाह का वास्ता तुम्हें मेरी कसम बाहर ना निकलना, नहीं करनी चाहिए थी? उनका भी तो फर्ज बनता है। अशोक जी, ऐसा वो एक वीडियो बना के डाल देते और आप लोग उसको प्रचारित कर देते तो हो सकता है ये बरेली जैसी घटना नहीं होती, तौकीर रजा मान लेते अखिलेश जी की बात। जी अमिताभ जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा यही बात कहते हैं कि समाज में अमन चैन बना के रखिए और मूल मुद्दों से ध्यान मत भटकने दीजिए। ना ना, ये सब कुछ नहीं कहा उन्होंने ना। हम लोग हमेशा ना 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 बात करते हैं। ना ना अशोक भाई, मेरा स्पेसिफिक प्रश्न, ना 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 भैया, मेरा स्पेसिफिक प्रश्न था, जिस दिन पहली बार ये लोग निकले तख्ती लेके हल्ला गुल्ला मचाते हुए, उसी दिन अखिलेश यादव को अपनी दूरदर्शिता का परिचय देके ये मैसेज करना चाहिए था। जब बरेली में घटना हो गई तब उनने ट्वीट खड़खड़ाया। मैं कह रहा हूं जब ये पहली बार निकले थे तभी उनको कहना चाहिए था कि तुम्हें हमारी कसम बाहर ना निकलो। ऐसा तो कहा नहीं, मुफ्ती साहब ने भी नहीं कहा, इनको भी कहना चाहिए था, फरंगी महली को भी कहना चाहिए था। बोला कोई नहीं, मुफ्ती साहब नहीं, सब मौज ले रहे थे, बोले हां बाजू काट दो। अब भैया अब लाल हो गई देह तो रोना चिल्लाना मच रहा है। तो आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको आज की बहस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और ऐसी ही तेज़, सच्ची और दमदार बहस देखने के लिए द डिबेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई बहस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।